ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। पहले हरियाणा, मध्य प्रदेश और अब महाराष्ट्र, एक समान माहौल और एक जैसी कहानी। कांग्रेस के लिए दोनों जगह एक कहानी है जो लगता है कि दोहराई जा रही है। फिर चाहे नेताओं की आपसी गुटबाजी हो या फिर बागियों का उलटफेर, सभी जगह कांग्रेस ने मुंह की खाई है। स्थानीय नेताओं पर आंख मूंदकर विश्वास भी पार्टी के लिए विश्वासघात जैसा साबित हुआ है। ऐसे में कांग्रेस को अब हार का मंथन नहीं, आत्म मंथन करना चाहिए। बदलाव की आवश्यकता है, सिरे से बदलाव। एक ऐसा बदलाव जो अलग तरीके से सोच सके, एक नए नजरिए से नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को ढाल सके और मतभेद एवं मनभेद में पहचान कर सके। अब केंद्र में बैठी सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी वो नहीं रही जिससे आसानी से टक्कर ली जा सके। वहाँ हर बार बहुमत आवश्यकता से पार जा रहा है। वही जो कभी सत्ता की धुरी हुआ करती थी, कांग्रेस उसके सामने आदी भी नहीं है। पिछले दो आम चुनावों में जहां कांग्रेस बमुश्किल 50 सीटों को पार कर पाई थी, इस बार 99 तक तो पहुंची, लेकिन सैकड़ों का आंकड़ा छूने से दूर रह गई। ऐसे में कांग्रेस को समझ जाना चाहिए कि पिछले 3 बार से सत्ता से विमुख कर बीजेपी से टक्कर लेनी है तो कुछ अलग एजेंडा, कुछ अलग सोच को अपनाना होगा। यही वक्त की दरकार भी है। बता दें, यही बात कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह चुके हैं। उनके कहे अनुसार कांग्रेस के ऊपर से नीचे तक बदलाव की जरूरत है। हमें चुनावी रणनीति में सुधार करना होगा। माहौल पक्ष में मतलब जीत की गारंटी नहीं। ऐसा पार्टी के साथ कई चुनावों में हुआ है। कर्नाटक और हिमाचल को छोड़ दिया जाए तो करीब करीब हर राज्य में कहानी एक जैसी है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी चुनाव टक्कर का बताया जा रहा था। माहौल 50-50 का था, लेकिन इन वक्त पर बीजेपी ने गति पकड़ी और कांग्रेस ने छोड़ी, मतलब हाथ फिसल गया। राजनीति में भी बदलाव की आवश्यकता है। जहां विधानसभा के चुनावी रण में मुख्य नेताओं को अपने आप को झोंक देना चाहिए था, राहुल गांधी अपनी पैदल यात्राओं में व्यस्त थे। बस कुछ जिलों को केंद्र बिंदु बनाया गया और बाकी छोड़ दिए गए। एक तरफ बीजेपी की ओर से पीएम मोदी तक के हर महीने में 8 से 10 दौरे हो रहे थे। वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के 5 दौरे भी बमुश्किल रहे। सोनिया गांधी करीब करीब हर चुनावी दौरे से नदारद रही। हालांकि कुछ स्वास्थ्य कारण रहे, लेकिन जनता को ये समझाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वहीं स्थानीय नेताओं में गुटबाजी पर तो बात नहीं की जाए तो ठीक रहेगा। कांग्रेस की ये समस्या वर्षों पुरानी है, जिसका समाधान कभी नहीं हो पाया। इसी वजह से कांग्रेस के कई युवा और काबिल नेता बीजेपी के कमल में समा गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवड़ा, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण और पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह, फहरिस्त काफी लंबी है। वहीं अब कांग्रेस को अपने केंद्र की नहीं बल्कि राज्यों की स्थिति सुधारने की आवश्यकता है। पहले गुजरात, उत्तर प्रदेश और अब मध्य प्रदेश, हरियाणा एवं महाराष्ट्र में भी बीजेपी के अवैध गढ़ों में शामिल हो रहा है। ये सभी बड़े और अहम राज्य हैं, जहां से बीजेपी को हटा पाना मुश्किल होगा। ऐसे में कांग्रेस को अपने राज्य के शीर्ष नेतृत्व में बदलाव करना होगा। मतभेदों के साथ मनभेदों को मिटाना भी जरूरी है। जिस तरह राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट में चल रहा है, वो कुर्सी की लड़ाई को मिटाना होगा। अगर ऐसा संभव नहीं हो रहा है तो किसी तीसरे का विकल्प खोजना होगा, ताकि दोनों के बीच की कैट फाइट का अंत किया जा सके। अगर ऐसा करना असंभव है तो कांग्रेस का गर्त में जाना भी निश्चित तौर पर संभव है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।